दोनों को भी मिल के काम करना चाहिए। ठीक है, चंद्रशेखर कार्यकर्ता है, नेता बहन जी हैं। ठीक है, तो बहन जी के उसमें विलय कर देनी चाहिए, पार्टी इकट्ठे होकर लड़ो, ये भी बन जाएगा खैर दोबारा, नहीं तो दोबारा सांसद भी नहीं बन पाएगा ये। कि मैं बीजेपी के नेताओं के साथ में मंच पे था और मैंने उनको कैसे ठोका, आपने देखा भी होगा ना। हमारे छूने से तो भगवान भी पवित्र हो जाते हैं। क्या बात आपको पूरी नजर नहीं होगी, लेकिन ये दर्द है और दर्द कहना चाहिए जो प्रतिनिधि बैठे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक सेमिनार और सम्मान समारोह चल रहा है। मुझे मिले हैं संदीप वाल्मीकि जी, जो कि पुराने अम्बेडकरवादी नेता हैं, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में रहे। मैंने सोचा बात की जाए, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है आपसे। बस ये इन्होंने इनविटेशन दिया था, आज हिंदी पत्रकारिता का कोई दिवस था तो उसके लिए बुलाया था, और मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर मिले। मैं ढूंढता रहता हूँ आपको। मैंने आपकी स्पीच सुनी और मंच पे बीजेपी के भी नेता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, आपने तो उनको जातिवाद के मुद्दे पे, जाति के मुद्दे पे अच्छी तरह से जो आपने अपनी बात कही है। तो कौन सी पार्टी के साथ हैं आजकल संदीप जी आप? देखिए, हम लोग तो ऐसे लोग हैं जिसको किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती, हमारे जैसे लोगों की। इनफैक्ट हमारी जो पार्टियां हैं, जो बहुजन समाज की पार्टियां, जो दलितों की पार्टियां मानी जाती हैं, उनको भी जरूरत नहीं है। तो हम तो किसी पार्टी में नहीं है। अपना सामाजिक जो है ना, जो भी हो सकता है, समाज में परिवर्तन हो या कोई भी किसी के ऊपर एट्रोसिटी होती है, तो वहां पर जाकर के उनके लिए काम करते हैं। आजकल यही काम है। आप शायद अठावले जी के साथ भी जुड़े थे हरियाणा में, मुझे लग रहा है। नहीं, वो हमारे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। कभी हरियाणा आते हैं तो हमें फ़ोन कर लेते हैं, तो हम चले जाते हैं। वैसे मैं किसी पार्टी से जुड़ा आरपीआई के साथ आप नहीं जुड़े? नहीं, नहीं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं। बाकी सामाजिक मुद्दों पे तो आप मुखर हैं ही लगातार। जी, 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 वो तो भाई हमने आपसे, आपके फादर साहब से सीखा है। हम लोग बहुत चर्चा की है आप लोगों के साथ बैठ करके। तो सोशल ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे ना। पॉलिटिकल तो लोग कर ही रहे हैं, वैकेंसियाँ तो भरी जा रही हैं, सारी भरी जाती हैं, लेकिन जो सोशल वर्क है, जो अम्बेडकराइट वर्क है, वो कौन करेगा? उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। दलितों की पार्टियां हैं संदीप भाई, वो भी चिंता का विषय है कि वो कद्दावर, मजबूत, अच्छे वक्ता जो होते हैं दलित समाज के नेता, उनको संभाल के नहीं रख पाते हैं। देखिए, ये जो पार्टी होती है ना, सेल्फ सेंटर्ड पार्टी होती है, सुप्रीमो, ये अपने आप को ही सुप्रीमो समझते हैं। ये बाबा साहब को भी नहीं समझते, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाबा साहब ने तो कहा था भाई इकट्ठे हुए काम करो। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो अपनी बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो एएसपी है, जितनी भी पार्टियां, इनको अपने नेता से काबिल आदमी नहीं चाहिए। और चलो ठीक है, उन्होंने पार्टी बना ली, एक मकान बना लेता है, कई बार मकान किराए पे भी दे दिया जाता है काबिल आदमी हो तो कोई, तो साथ में रखने में इनकी काबिलियत कम नहीं होगी। लेकिन ये लोग भी नहीं चाहते कि कोई लोकप्रिय आदमी, कोई अम्बेडकर राइट आदमी इनके गलत काम में इनका सहयोगी जैसे ना बने, तो ये फिर दिक्कत आएगी इनको। तो राजनीति में रह के कुछ लोग गलत काम भी करते हैं, किसी को इंटरनली सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है उन चीज़ों से वो लोग डरते हों। बीएसपी के बारे में तो आपने विधायक रह के सदन के अंदर से बातचीत की थी लगातार बहन जी के बारे में। देखिए, मैं पहला इकलौता, मेरे ख्याल में किसी ने आज तक नहीं की होगी ये बात। हमने सदन में कही थी कि बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और मैं आज भी कहता हूँ, बहन जी ही देश को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो बीजेपी से बच सकता है देश, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो बहन जी के आसपास हैं, जो नियर डियर हैं, जो नाकाबिल लोग हैं। आप अभी बीजेपी के नेताओं के साथ ही मंच पे थे। देखिए, मैं बीजेपी के नेताओं के साथ में मंच में था और मैंने उनको कैसे ठोका, आपने देखा भी होगा ना। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, ये प्रोग्राम इनका था, उसमें बीजेपी वाले मिल गए और अच्छी बात है। तो उनको आईना भी दिखाया, आप लोगों ने देखा। तो ये मैंने सारी बातें आपको बताया कि भैया अम्बेडकर का नाम लेता है, कोई काम तो करता नहीं है। तो वही सारी चीज़ें आपने स्टेज पे भी देखी होंगी। जो मूल समस्या है, जैसे यूजीसी गाइडलाइंस को लेके जो बवाल हुआ देश के अंदर, वो चिंता का विषय था। कब थे आप बसपा में, कब कब तक रहे आखिरी आप? देखो, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं याद नहीं आ रहा। हाँ, याद नहीं है, लेकिन मैं वोट बसपा को ही देता हूँ। तो आखिरी जब संपर्क हुआ बहन जी से, आपकी मुलाकात आखिरी कब हुई थी? देखो, 2-3 साल हो गए इन बातों को ना, तो तभी बहन जी की आवाज़ पे उनसे मुलाकात हुई थी। 27 में चुनाव आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद हैं, बहन मायावती, कहीं से न्योता आए तो आप तैयार हैं इन सब चीजों के लिए? देखिए, मैं तो चुनाव लड़ने की राजनीति में जाना नहीं चाहता अब, क्योंकि उस तरह की है नहीं। और मैं ये कहूँगा कि इन दोनों को भी मिल के काम करना चाहिए। ठीक है, चंद्रशेखर कार्यकर्ता है, नेता बहन जी हैं। ठीक है, तो बहन जी के उसमें विलय कर देनी चाहिए, पार्टी इकट्ठे होकर लड़ो, ये भी बन जाएगा खैर दोबारा, नहीं तो दोबारा सांसद भी नहीं बन पाएगा ये बस सच्चाई बता रहा हूँ आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ संदीप वाल्मीकि जी, पुराने सक्रिय अम्बेडकरवादी नेता रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में आए थे।
सामाजिक मुद्दों पे लगातार मुखर रहते हैं। यहाँ हिंदी पत्रकारिता दिवस का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था। कमाल की बात है कि मुखर इस कदर हैं कि मंच पे भाजपा के भी नेता थे, उसमें भी जातिवाद के मुद्दों को मुखरता से उठा रहे थे, बता रहे थे कि इस तरह से जो भगवान हैं वो भी अपवित्र हो जाते हैं। और देश में इस तरह की घटनाएं कोने कोने से निकल के आ रही हैं, जहाँ पे दलितों को मंदिर में जाने पर मारा पीटा जा रहा है। और सहारनपुर का मामला देखिए कि एक दलित 10 साल की युवती, उसके साथ जो प्रयास हुए दुष्कर्म के, उसमें पूरा समाज उसके समर्थन में खड़ा हो गया। सहारनपुर की तस्वीर आपको याद है, पॉक्सो उस पर लग गया है। और ये देश की स्थिति है। और फिर विश्व गुरु की बात की जाती है। ऐसे में संदीप वाल्मीकि जैसे नेता जो हैं, जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, उसके बावजूद अम्बेडकरवाद को उन्होंने आत्मसात किया हुआ है, बुद्ध की बात करते हैं। और ऐसे मंच पे जहाँ पे बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, वो मुखरता से अपनी बात करते हैं। बीएसपी का नुकसान हुआ, ऐसे नेताओं को संभाल नहीं पाई। ऐसे नेता बड़े नेता बनते देश के, मतलब बड़े नेता तो हैं ही वो, लेकिन और भी बड़े कारगर नेता बनते। दिल्ली जैसे राज्य में यदि सरकारें बनानी है बसपा जैसी पार्टी को, और यदि एएसपी जैसी पार्टी को, तो संदीप वाल्मीकि जैसे बहुत सारे मजबूत मुखर नेता हैं जो मंच से और गली मोहल्लों में जाके जनता के बीच मुखरता से अपनी बात करते हैं। क्या आपने सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क डियर हिंदी। सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली में जो भी गतिविधियां होती हैं, या जो भी दलित बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता होते हैं, उनसे अहम मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं। बहुत धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।